क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें ये बताना है कि जो भी 1 से लेके 5 तक हमारे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में हैं, कौन से वन वेरिएबल में हैं पॉलिनोमियल्स और कौन से नहीं हैं। और उसके बाद हमें रीजन भी देना है, अगर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है तो क्यों है, अगर वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल चेन होती है टर्म्स की, और जो सभी टर्म्स में एक नंबर पार्ट होता है और एक वेरिएबल पार्ट होता है, और वेरिएबल पार्ट की जो पावर होती है वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर यानी कि पावर 0, 1, 2, 3 इससे आगे इंफिनिटी तक, ठीक है। परफेक्ट नंबर्स होने चाहिए, वोल नंबर्स होने चाहिए। अगर वोल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट से इसे चेक करते हैं। फर्स्ट में हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, पॉलिनोमियल्स पावर्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर x की पावर 1 और इसमें हो गया x की पावर 0। तो सभी पावर्स होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। अब वन वेरिएबल में है या नहीं है, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के इंग्लिश अल्फाबेट का यूज हुआ हो। जैसे यहाँ पर क्या है, x का यूज हो रहा है, यहाँ पर भी x का यूज हो रहा है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच इज x, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं इसी तरह से, यहां पर है वाई स्क्वायर प्लस में √2। हमें देखना है वेरिएबल, वेरिएबल सिंगल ही वेरिएबल है यहाँ पर y, और इसकी पावर है होल नंबर में, ठीक है। 2 जो होता है होल नंबर, तो ये भी क्या होगा, सेम, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर। अब इस √t को देखिए, इस वाली टर्म में जो t की पावर है वो 1 है, यहाँ तो वोल नंबर है लेकिन यहाँ वोल नंबर नहीं है, क्योंकि √t जो होता है कि कोई भी नंबर हमारा रूट में दे रखा होता है, उसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर हो जाती है 1/2, जो कि वोल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसकी पावर वोल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, एज द पावर ऑफ t इज नॉट अ वोल नंबर, क्योंकि यहाँ पर t की पावर जो है वो वोल नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्या है, y प्लस में 2/y। यहाँ पर वेरिएबल तो सिंगल है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है, इसे चेक करते हैं। तो जो ये 2/y है, यहाँ से हम y को ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी, ये 2/y है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2। y की पावर नीचे 1 है, ठीक है। y की पावर अगर कोई पावर नहीं लगी है तो समझ लेना है 1 है, तो y की पावर 1 है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फ्रैक्शन जब पलटेगा तो y की पावर हो जाएगी -1, और पावर y -1 वोल नंबर नहीं है, तो ये जो होगा हमारा फोर्थ वाला, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा इट इज नॉट पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ y इज नॉट वोल नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है y की वो वोल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब वन वेरिएबल में है या नहीं इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, बात वहीं पे खत्म हो गई। अब है फिफ्थ में हम चेक करेंगे पावर। 10 वोल नंबर है, 3 भी वोल नंबर है और 5 भी वोल नंबर है, लेकिन वेरिएबल चेक करेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। वेरिएबल यहाँ पर है 3, 1, 2 और 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, बट इट इज इन 3 वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल्स में, तो x, y और t वेरिएबल्स में, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं हो।